2002 में बिल्किस बानो ने अपनी 6 साल की बच्ची सहित अपने परिवार के 14 लोगों का कत्ल देखा। उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। 15 अगस्त 2022 को इस जघन्य मामले के 11 मुजरिम रिहा कर दिए गए। अच्छे चाल चलन के आधार पर केंद्र सरकार के मंत्री इस फैसले को सही ठहराते हैं। Pralhaji, but one issue has come up just now that it has turned out that it was the center which opposition has raised, that the center also cleared the release of these Bilkis rapists in the case that just came out. So how would you defend that? Home Ministry personally cleared it. No, that is, see, after when having being in prison for some time, there is a provision for that. Accordingly, as per the law, it is done, and there are some jurists in that. It is not that self government alone has taken decision. But do you personally feel it was okay that they were released? I have said no. When the government and the concerned people have taken decision, I don't want to make any comment on that, and I don't find anything wrong in that because it is done as per the process of the law. मगर एनडीटीवी को मिले दस्तावेज बताते हैं कि इन 11 लोगों को लगातार पेरोल और बेल के जरिए बाहर आने का मौका मिलता रहा और इस दौरान इनमें से कई लोगों ने कानून तोड़े। 2017 से 2021 के बीच कम से कम 4 गवाहों ने 4 मुजरिमों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि वे धमकी दे रहे हैं। एनडीटीवी के पास एक एफआईआर और 2 पुलिस शिकायतें हैं। 6 जुलाई 2020 को राधेश्याम शाह और मितेश भाई भट्ट के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई। दाहोद के राधिकापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज इस एफआईआर के मुताबिक इन दोनों ने और इनके एक भाई ने गवाहों को डराया धमकाया। 1 जनवरी 2021 को एक अन्य गवाह मंसूरी अब्दुल रज्जाक माजिद ने दाहोद में शैलेश चिमनलाल भट्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने पेरोल पर रहते हुए उन्हें धमकी दी है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि लोकसभा सांसद और मंत्री रहे जसवंत सिंह भभोर ने एक आरोपी शैलेश चिमनलाल भट्ट को मंच पर बुलाकर अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित किया। 28 जुलाई 2017 को 2 अन्य गवाहों ने मुजरिम गोविंद नाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कहा कि उन पर समझौता करने का दबाव डाला जा रहा है, वरना उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। यही नहीं, पेरोल पर रहते हुए मितेश चमनलाल भट्ट पर यौन हमले का भी आरोप लग चुका है। इन तथ्यों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर इसकी खबर ली। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी ऐसे लोगों को बचाया करती है। ये सर्वविदित सत्य है कि जो बलात्कारी हैं उनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अलग अलग राज्यों में इसके आपको साक्ष्य मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बिल्किस बानो का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है और वहां से उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि सारे तथ्य सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ रहे हैं। ये बात भी सामने आ रही है कि इन 11 मुजरिमों की रिहाई में केंद्र सरकार की अहम भूमिका रही। राज्य सरकार की ओर से राय मांगने के 15 दिन के भीतर इन्हें रिहा कर दिया गया। अब इस सवाल पर बीजेपी और केंद्र सरकार घिर सकती है कि आखिर ये कैसा अच्छा चाल चलन था और किस बात की जल्दी थी कि केंद्र सरकार ने बेहद जघन्य अपराध के इन दोषियों को छोड़ने की सिफारिश की। बिल्किस बानो का मामला इंसाफ की एक बड़ी कसौटी है। इसमें जरा भी ढिलाई या गलत बयानी पूरे इंसाफ को कटघरे में खड़ा कर देती है। अब जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके बाद देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि बिल्किस बानो मामले में आगे क्या होता है। दिल्ली से आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।